वेलकम टू विजयनिधि। कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 का हमने स्टार्ट कर रखे हैं और क्वेश्चन 3 के हमने 6 पार्ट हमने कर लिए थे। उसमें हमारे पास में हम 7th पार्ट से हम अब कंटिन्यू करेंगे राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर है ए की वैल्यू 8 है, ए एन हमारे पास में 62 है, एस एन हमारे पास में 210 और फाइंड एन एंड डी, हमें एन की और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट। तो सबसे पहले हमें पता है एस एन राइट, एस एन किससे इक्वल होता है n/2 और यहाँ पे हमारे पास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था राइट, जब हम सम ऑफ सीरीज कर रहे थे तो a प्लस में a ऑफ n भी तो कर रहे थे हम राइट, a ऑफ n या फिर हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं l की वैल्यू राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे ये था, दिस इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ पे इसका यूज़ करूँ एस एन हमारे पास में कितना है 210 नेक्स्ट हमारे पास में n हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 8, ए एन की वैल्यू क्या है 62 राइट। तो अब हम यहाँ पे सोल्व करें, इसको आप यहाँ पे लेके गए राइट, तो हमारे पास में क्या आया 420 इज इक्वल टू n, यहाँ पे सम अप करो 62 प्लस में 8 70, यहाँ पे हमारे पास में है 70। देखो यहाँ से 0 से 0 हो जाएगी, 7 1 जा 7 6 जा 42, एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू क्या आई 6 आ गई। ओके नेक्स्ट हमारे पास में है कि फाइंड एन, एन की वैल्यू 6 है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो इससे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पता था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी होता है राइट। ए एन की वैल्यू क्या है 62 और हमारे पास में ए की वैल्यू क्या दे रखी है 8, एन की वैल्यू क्या आई है 6 माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 62 में से 8 गया, क्या बचा हमारे पास में, क्या आया 54 ओके। तो यहाँ पर हमारे पास में आया 6 माइनस 1 वाई 5 इंटू में डी, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 54 ओवर में 5। कोई डाउट है, क्लियर है सभी को ओके। तो एक बार हम देखते हैं भाई, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं अभी साथ साथ में। तो हमारे पास में है ये 5.3 एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 7 और पार्ट 7 हमारे पास में एन की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू 54 ओवर में 5 ही है, बिल्कुल राइट हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को गिवन है, इसमें 8 पार्ट में हमारे को एक्सप्लेन किया है कि हमें क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास में है ए एन इज इक्वल टू 4, डी की वैल्यू है 2, एस एन हमारे पास में दे रखे हैं माइनस के 14 और हमें फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन बनेंगे और इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे वैल्यू सोल्व कर सकते हैं राइट। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं भाई ए एन, तो यहाँ पर हमारे पास में ए एन कैसे आया होगा ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 4। ए एन अगर हम कोई भी टर्म निकालते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए प्लस में n-1 इंटू में डी इज इक्वल टू हमारे पास में ए एन की वैल्यू क्या है 4 ओके, डी की वैल्यू क्या है 2। तो हमारे पास में यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई 2, क्लियर है। सोल्व करो, यहाँ पे हमारे पास में आया ए प्लस में ट्वाइस ऑफ एन माइनस के 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे करें ए प्लस में ट्वाइस ऑफ एन इज इक्वल टू -2 साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 2 क्या बन जाएगा 6 बनेगा राइट। यहाँ पर हमारे पास में ये होगी हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। यहाँ पे देखो एस एन हमारे पास में है राइट, तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करें यहाँ पे एस एन हमारे पास में यानी कि n/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम करेंगे क्लियर है, तो हमारे पास में एस एन का फॉर्मूला होता है एक एस एन इज इक्वल्स टू n/2 और ए प्लस में ए ऑफ एन होता है, क्लियर है। तो यहाँ से देखें एस एन हमारे पास में -14 है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू हमारे पास में नहीं पता, ए एन की वैल्यू क्या है
4 है हमारे पास में, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, यहाँ पे आया, इसको आप यहाँ पे लेके गई, -14 था और ये हमारे पास में 2 डिवाइड फॉर्म में था, उस साइड लेके जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो हमारे पास में क्या आएगा -28 = n। यहाँ से करो, नहीं हुआ सोल्व, हमारे पास में क्या बन जाएगा ये n ऑफ a प्लस में यहाँ पे बन गया 4 ऑफ n। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास में आप a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए तो a की वैल्यू भी पुट करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमें 2 इक्वेशन है, यहाँ से 2 इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजमेंट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए, जैसे हमने क्लास 10th में हमने किया भी था। देखो इसमें थोड़ा सा एलिमिनेट होता है कि n की वैल्यू के साथ में हम नहीं कर पा रहे, राइट। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया -14 था = n/2, ये 2 आप यहाँ पे लेके आए थे, 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास में आया -28 = n। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर है a आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, a की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो a = 6 माइनस में ट्वाइस ऑफ n, ये आ गया हमारे पास में। क्लियर है। तो अब हमने यहाँ पर a की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमारे पास में 6 माइनस में ट्वाइस ऑफ n प्लस में यहाँ पर an की वैल्यू क्या थी 4 थी। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम लेके चले तो सिंगल वेरिएबल में हमारे पास में प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। यहाँ पे अगर हम करते इसको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास में 2 वेरिएबल होते, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पजल्स था, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे ही सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं कि सबसे देखो पहले 6 प्लस में 4 10 माइनस में 2 ऑफ n मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ में, यहाँ पे हमारे पास में क्या है -28 दे रखा है, राइट। अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे -28 = यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 10 ऑफ n माइनस के 2n का स्केयर, राइट। तो आप कंप्लीट को इस साइड लेके आ जाइए, हमारे पास में n स्केयर पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे किया 2n का स्केयर माइनस के 10 ऑफ n प्लस के यहाँ पे हमारे पास में ये हमारे पास में क्या आ गया -28 = 0। कंप्लीट को 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, हमारे पास में आया n का स्केयर माइनस के 5 ऑफ n माइनस के 14 = 0। तो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने कैसे सोल्व करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में 14 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास में क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 14 के अगर आप फैक्टर करते हैं, राइट, 14 के अगर आप फैक्टर करते हैं 2 7, तो अगर आप 2 और 7 आ गया तो 7 में से 2 गया तो हमारे पास में आया बचा 5, तो 5 तो ये हो गया, 2 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। क्लियर है। तो हमारे पास में फैक्टर भी बन गए। तो हमने क्या किया, n स्क्वायर = 7 माइनस में 2 करेंगे तो हमारे पास में 5 बचेगा, और 7 में से 7 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 14 भी आ जाएगा = 0। यहाँ पे आया n का स्क्वायर माइनस के 7n माइनस माइनस प्लस के 2 ऑफ n माइनस के 14 हमारे पास में यहाँ पे -14 = 0। यहाँ से हमने कॉमन निकाला, कॉमन हमारे पास में क्या है n माइनस में 7 प्लस के 2 कॉमन निकालो n माइनस के 7 = 0, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे अगर हम करें अब इस क्वेश्चन को तो ये बन गया n माइनस का 7 एक फैक्टर, तो और दूसरा फैक्टर बन गया n प्लस के 2 = 0। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू एक तो 7 आएगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी -2 आएगी, राइट। तो हमने यहाँ पे हमारे पास में था n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n हमारे पास में क्या आया है 7, क्रॉस चेक करो n की वैल्यू 7 ही है ना, राइट। ओके, तो n की वैल्यू हमारे पास में 7 है। तो अब आप n की वैल्यू आपको पता चल ही गई है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में a की वैल्यू भी पता चल जाएगी। 6 माइनस में 2 इंटू में n क्या है हमारे पास में 7, ओके 7 यहाँ पे पुट किया, 6 माइनस में 14, 6 माइनस 14 माइनस का 8, तो हमारे पास में a की वैल्यू क्या आई है -8। क्लियर है, क्रॉस चेक हुई, यही है। कोई डाउट आया? अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्ट 9 हमारे पास में। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर पार्ट 9 और पार्ट 10 हमारे पास में है। क्वेश्चन
हमारे पास में क्वेश्चन थर्ड, पार्ट 8 तक हमने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो हमारे पास में पार्ट 9 है। पार्ट 9 में हमारे पास में कैसे एक्सप्लेन किया है कि ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है और यहाँ पर खाली एस दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी एस दे रखे हैं, राइट। और यहाँ पर अगर हम लेके चलें कि एस एन होगा, ये एस एन हमारे पास में 192 है, राइट। और हमें फाइंड आउट करना है डी की वैल्यू। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे कि हमें पता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। यहाँ पर ही हमारे पास में डी का यूज हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो एन की वैल्यू क्या दे दी 8, तो इसका मतलब था कि यहाँ पर जो हमने जो खाली एस दे रखे तो ये S8 था, राइट। तो S8 आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। S8 इज इक्वल टू 8/2 इंटू में 2, ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस में एन 8 माइनस में 1, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। ओके, S8 की वैल्यू क्या दे रखी है 192, 2 से ये किस पे कट हो गया 4 पे, 4 से अगर हम इसको कट करेंगे, अब देखो 2 3 जा 6, 8 माइनस में 1 7 इंटू में डी, क्लियर है। इसको आप कट करो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा 3, 32 यानी कि 4 8 जा 32, यहाँ पे हमारे पास में है 48। तो 48 इज इक्वल टू 6 प्लस में 7 ऑफ डी। अब 6 को आप यहाँ पे लेके आए तो 48 माइनस में 6 इज इक्वल टू 42 इज इक्वल टू 7 डी, 7 1 जा 7 6 जा 42, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास में 6, राइट। तो ये हमारे पास में था पार्ट नंबर 9, जहाँ पर आपको लगे कि हमारे पास में यहाँ पे डाउट है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट नंबर 10 अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास में क्या दे रखा है, लास्ट टर्म हमारे पास में 28 है, एस एन हमारे पास में 144 है, राइट। टोटल टर्म हमारे पास में 9 दे रखी है, यानी कि एन की वैल्यू क्या हमारे पास में 9 दे रखी है, राइट। फाइंड ए, तो इसको तो हम सम के फॉर्म में से भी निकाल सकते हैं। हमें पता है एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई में 2 ए प्लस में ए ऑफ एन, राइट। यहाँ पे हमें पता है। अब हमें ये पता है लास्ट टर्म क्या है 28, ओके। तो यहाँ पे हम पुट करें टोटल टर्म कितनी थी 9, यानी कि एस 9 इज इक्वल टू 9 बाई में 2 और ए प्लस में ए 9, क्लियर है। यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म 28 है, तो ए 9 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 28, ठीक है। ए प्लस में 28, यहाँ पे एस 9 सम कितना दे रखा था 144, 9 और में 2 है हमारे पास में, ओके भाई। तो यहाँ पे हमने लिया, इसको हम यहाँ पे लेके गए, ये हमारे पास में क्या आ गया 288 और 9 आ गया हमारे पास में डिवाइड फॉर्म में, ए प्लस में 28, यहाँ पे ये बच्चा हमारे पास में। अब आप एक काम कीजिए, इसको आप यहाँ पे लेके आए तो हमारे पास में ए इज इक्वल्स टू 288 डिवाइड बाई में 9 माइनस में 28 और में 1, क्लियर, ओके। तो हमारे पास में आया, यहाँ पे अगर आप कैरी करोगे तो यहाँ पे हमारे पास में एलसीएम आया 9, 288 माइनस में, तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा, ये 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3 और 36 और में 9, कैंसिल आउट करोगे क्या आया 4। आंसर चेक कर सकते हैं भाई आप, ए की वैल्यू क्या है 4 है, क्लियर है, ओके।